नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष ग्रहों का परिवर्तन और युति के साथ साथ हम चर्चा करेंगे विस्तार से इस बात को लेकर भी कि 3 ग्रहों का जो ये योग है, ये वृश्चिक के लिए क्या फलदायक होगा और किस प्रकार के व्यवहार इनके तीनों के इकट्ठे होने के कारण बन रहे हैं। सबसे पहले ये बताऊंगा कि किस ग्रह का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है और कौन सा परिवर्तन शॉर्ट में निकट भविष्य में बन रहा है। देखिए, आपके एकादश भाव में केतु रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत बनाते रहेंगे 18 मई तक। ये 18 मई तक राहु और केतु का ट्रांजिट है, ये क्लियर हो चुकी बात। अब पंचम भाव पर आइए। इस पंचम भाव पर 3 ग्रह की युति है। अब ये युति लगातार 50 दिन तो रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जब ये दोनों का विग्रह डिटैचमेंट हो जाएगा शनि और राहु का, इस तारीख को ये 50 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक नया समीकरण, नया सिनेरियो क्या तैयार होगा। शनि और शुक्र एक साथ बने रहेंगे 31। जब ये बने रहेंगे तो इनके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण अलग होंगे। अब ये बिहेवियर पैटर्न राहु के साथ अलग सिस्टम है और साथ ही साथ एक यहाँ नया समीकरण बताता हूं आपको। जैसे ही चांदी के पाए पर शनि का परिवर्तन होगा 29 मार्च को रात को 9:45 पर, उसके बाद ये मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी। और मैंने जैसा कि कहा कि ये जो बृहस्पति है, बृहस्पति यहां पर सिर्फ केवल और केवल 14 मई तक रहेंगे, लेकिन इसका जो 14 मई के बाद पदार्पण होगा, ट्रांजिट होगा। कब होगा? 14 मई को। अब मैं स्पेशल आपको दोबारा फिर बताता हूं। ये जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के पंचम भाव में 31 मई तक, 31 मई, 18 मई को राहु का परिवर्तन होगा आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव के फल मैं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप दोबारा सुनिए। 31 मई तक ये शुक्र जो है पंचम भाव में आपके रहने वाले हैं। अब इसका समीकरण बताऊंगा मैं विस्तार से। फिलहाल मैं आपको चतुर्थ भाव के राहु और केतु के लक्षण भी साथ साथ बता सकता हूं। चतुर्थ भाव में जब राहु आता है तो ये चतुर्थ भाव, राहु और केतु जब आते हैं, ये मकान का निर्माण भी कराते हैं। परिवार के परिजनों को, माता और पिता का स्थान है, यहाँ पर माता पिता के स्थान पर बैठेंगे तो नया समीकरण बनाएंगे, माता पिता को कष्ट। और ये डिटैचमेंट का कारक भी है, या घर से बाहर निकल के जिनके परमानेंट यहाँ बैठे होंगे, जो 87 और 88, 70, 87, 88 में पैदा हुए होंगे, उनको विदेश में जाकर के अपना मकान, अपना आशियाना खुद तैयार करता है। खास तौर से काल सर्प दोष वाले, जिनका चतुर्थ और दशम में होता है, ये कंडीशन बनती है। तो अपनी बाहुबल से, अपनी ताकत से, अपने रिसोर्सेज से वो अपनी नया मकान, नया आशियाना बनाता है। ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि चतुर्थ भाव जो मैटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि जमीन है, सवारी है, प्रॉपर्टी, इनको तो वृद्धि करता है, क्योंकि राहु बड़ा चतुर, चालाक, छल, बल, कपट, जैसे ये न प्रकार एनी हाउ, इस हाउस की वृद्धि करेगा, जमीन दिलाएगा, पैसा दिलाएगा। लेकिन जो चेतन प्रकृति की वस्तु है, जैसे कि माता है, आपके यहाँ बिल्ली, कुत्ता पाला हुआ, बैल, गाय, ऊंट, घोड़ा, जो भी पशु है, और किसानों के लिए बताऊं कि ट्रैक्टर उनका एक पशु है, वो चेतन है, क्योंकि वो काम करके देता है, चलता फिरता है वो। अब ये यानी कि वाहन से संबंधित समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी, और कुछ लोग परिवार के दाएं बाएं, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कुटुंबीजन, वो आपका विरोध भी करेंगे। लेकिन विरोध करते रहें,
वृश्चिक राशि पर तो जो शनि है वो चांदी के पाए पर होगा अगले 2 वर्ष और 6 माह तक। 3 जून 2027 तक एक डेट कंफर्म हो चुकी है कि शनि की जो अवधि है यहाँ पर इतने दिन तक रहने वाली है। और शुक्र और शनि जब बैठते हैं तो यहाँ पर गुप्त मंत्रणा के साथ साथ ज्ञान विज्ञान कला कौशल और तथा गुप्त रहस्य तथा पिछले जन्म के जो आपने ज्ञान और आपका विवेक और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन छिपी हुई प्रतिभा का विकास करना ये काम है यहाँ पर शनि और शुक्र का। शनि और राहु का पिशाच योग यहाँ समाप्त हो जाएगा। ये राहु क्या करता है, छल से बल से इस भाव में जो बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है किसी भी तरह से एनी हाउ इस प्रकार की रणनीति बनाएगा कि वो पास हो जाएगा, पक्कू पास होगा अपने एग्जाम में। ये नोट कर लेना। रीजन क्या है कि इस भाव का स्वामी बृहस्पति है, ये ज्ञान का सरोवर है ये। और राहु क्या करता है कि राहु छल दंभ कपट और नाटक करने वाला है। फिल्मों में क्या करते हैं लोग, नाटक करते हैं। राजनीति ही राहु है, राजनीति में राहु का बहुत बड़ा रोल है। जितना राजनीति में झूठ छल कपट और राजनीति की कोई जाति नहीं होती है। कब कौन सा आदमी पलटू राम बन जाए या किस पार्टी के साथ विलय हो जाए, कल दुश्मन था कोई आज मित्र हो जाए, इसको बोलते हैं राजनीति। केंद्र में बैठे हुए बृहस्पति गजकेसरी योग बना रहे हैं आपके लिए। ये निरंतर आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी रूप स्वरूप और रेस्पेक्ट, आपका आभा मंडल डायनेमिक पर्सनालिटी इसलिए अच्छी बन रही है कि ये एक तो ये देख रहा है इस लगन को, और साथ ही साथ आपके इनकम हाउस को भी देख रहा है बृहस्पति। सबसे बड़ा पॉइंट प्लस पॉइंट क्या है, जैसे अच्छा लेख लिखने से 10 नंबर मिलते हैं ना, ऐसे ही 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। चंद्र और मंगल, आप देखिए चंद्रमा की राशि ये और लगन की राशि ये बहुत बड़ा यूनिक प्रभाव होता है वृश्चिक राशि की जो पर्सनालिटी है। अब आपके फोन पर ही काम सब बनने शुरू होंगे। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अप्रैल। 31 मई तक ये हिलने वाले नहीं है। शुक्र आपको सांसारिक सुख संसाधन तथा जो आदमी किसी ऐसे काम में पड़ जाएगा जो अनीतिपूर्ण है, मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा। ये और ये केंद्र का स्वामी यहां बैठा है, उच्च राशि में है, और ये इसकी दृष्टि यहां भी है शनि की। सैटर्न प्लेनेट यहां दिख रहा है, तो इसलिए आपके मैरिज लाइफ को दूषित कर सकता है या मैरिज लाइफ से जुड़े हुए कुछ मामले उभर करके आएंगे और वो आपको बदनामी का कारण बन सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है। ये मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको। अब हम आ जाते हैं कि ये वीडियो आपके विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण वालों के लिए है और अनुराधा 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र उसके लिए भी है। और इन सब की अगर स्थिति देखी जाए तो हम ये कहेंगे कि बुध की महादशा से शुरू करते हैं आपका कैरियर। बुध की महादशा अब चल रही होगी जो होश संभाल चुके हैं, क्योंकि विशाखा में बुध की महादशा आप 23 साल की उम्र के बाद वालों के लिए बात कर रहे हैं। अनुराधा के लिए हम 19 साल की उम्र के जातकों के बाद बात कर रहे हैं, और उसके बाद बुध की दशा 17 वर्ष तक ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की होगी, और ज्येष्ठा वालों के लिए केतु की दशा कष्टकारक है। 24 साल से पहले वो समाप्त हो जाएगी। अब ज्येष्ठा वालों के लिए शुक्र की दशा अच्छी होगी। अनुराधा और विशाखा के लिए शुक्र की दशा बिल्कुल चारों तरफ से आपकी जय जयकार, संसार के जितने भी सुख और साधन होते हैं वो आपको प्राप्त होंगे। डिपेंड करता है कि जिनकी कुंडली में ये नहीं है ग्रह अच्छा इतना, तो उसको
कम प्राप्त होगा, लेकिन होगा जरूर। सूर्य की दशा, चंद्र और मंगल की ये दशाएं आपके लिए भरपूर सुख और आनंददायक रहेंगी। मंगल की दशा में आपके शत्रु बहुत होंगे, लेकिन शत्रुओं पर आप अपनी कला कौशल और रणनीति से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। राहु की दशा आपके लिए शुभ परिणाम देगी। बृहस्पति की दशा आपके लिए अच्छे परिणाम कभी नहीं देती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।